आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो कहानी मेरी जुबानी, मेरे यानी कि आप सबकी दोस्त रूपवर्षा के साथ। जी हाँ, मैं आप सभी को सुना रही हूँ शीतल की संघर्ष भरी कहानी। अब तक आपने इस कहानी में जाना लगभग 5 साल के बाद, फाइनल एग्जाम्स के बाद आज सभी बच्चे अपने रिजल्ट्स के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ बच्चे अपने रिजल्ट्स आने की खुशी में बहुत खुश थे तो कुछ बच्चे परेशान। शीतल भी चुपचाप बैठकर सोच रही थी, अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई कैसे करूंगी, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे और दादी भी अब काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, वो भी अब ज्यादा काम नहीं कर पाती हैं, तो मैं अपनी आगे की पढ़ाई कैसे करूंगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी क्लास में शिक्षक और प्रिंसिपल सर आए। सभी बच्चों ने उन्हें ग्रीट किया। अब आगे प्रिंसिपल सर ने सभी बच्चों को उनका रिजल्ट सुनाया और बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल की तरह इस साल भी सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर पास होने वाली स्टूडेंट है शीतल। सभी बच्चे और शिक्षक ये सुनकर बहुत ही खुश हुए और खुशी से ताली बजाने लगे। फिर प्रिंसिपल सर ने कहा, आज इसी खुशी में मैं अपने इस स्कूल की ओर से और अच्छे रिजल्ट्स लाने की खुशी में मैं शीतल का सम्मान करता हूँ और साथ ही में ये वादा करता हूँ कि शीतल को आगे की पढ़ाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दिलाने में मैं उसकी मदद करूँगा। सभी बच्चे ये सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और खुशी से तालियां बजाने लगे और उन्होंने अपना वादा भी पूरा किया। प्रिंसिपल सर ने शीतल को उसके आगे की पढ़ाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्कॉलरशिप भी दिलवाया। अब दादी और शीतल दोनों ही काफी खुश थे। कुछ ही दिनों बाद दादी और शीतल दोनों ही शहर चले गए। शहर में शीतल का एक बड़े ही अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ। शीतल अब शहर जाकर पढ़ाई करने लगी थी, लेकिन दादी की तबीयत अब काफी खराब होने लगी थी, इसलिए उनकी तबीयत को देखते हुए शीतल पढ़ाई के साथ साथ एक कपड़े की दुकान में जाकर काम करने लगी। अच्छे अच्छे कपड़ों की डिजाइन्स देखकर शीतल भी अब उन्हें किस तरह से सिलना है और किस तरह से उसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, इन सब के बारे में अब धीरे धीरे वो सीखने लगी थी। क्योंकि दादी अब अच्छे से काम भी नहीं कर पाती थी, इसलिए शीतल के कंधों पर उनकी और घर की सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इसलिए वो हर रोज सुबह स्कूल जाती, स्कूल से दुकान और दुकान से काम करके वो वापस घर आती और रोज की तरह सारा काम करती और फिर दादी की सेवा में लग जाती। इस तरह से कई दिन बीत गए। शीतल के अच्छे बिहेवियर और उसके लगन को देखते हुए कपड़े दुकान के मालिक ने उसे हर महीने ज्यादा पैसे देने का फैसला किया और वो हर महीने उसे अच्छे खासे पैसे दिया करते। शीतल उन पैसों को हमेशा संभाल कर रखती और इस तरह से वो कुछ ही दिनों में एक सिलाई मशीन भी ले ली। अब वो उस मशीन के जरिए तरह तरह के कपड़े सिलने लगी थी और सभी लोग उसके सिले गए कपड़ों की डिजाइन बहुत पसंद करते थे और इसी वजह से
उस कपड़े की दुकान में बहुत ही भीड़ लगी होती थी। कपड़े दुकान के मालिक को भी ये सब देखकर बहुत ही खुशी होती थी। शीतल की मेहनत, उसकी लगन, उसके काम करने का तरीका उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अब कपड़े दुकान के उस मालिक को भी शीतल की वजह से और उसके काम करने के काबिलियत की वजह से अच्छे खासे बेनिफिट्स मिलने लगे। शीतल भी अब तरह तरह के सिलाई, अलग अलग कपड़ों के डिजाइन्स बनाकर बेचने में बहुत ही व्यस्त रहने लगी और उसकी इस मेहनत की वजह से लोग उससे काफी खुश रहने लगे। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद शीतल ने अपना खुद का सिलाई सेंटर खोल लिया। शीतल अब उस सिलाई सेंटर की ऑनर थी। आज वो ऐसे बहुत से गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करती और उन्हें फ्री में सिलाई भी सिखाती। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो आप सभी मेरी इस कहानी को मेरे YouTube चैनल रूपा एंटरटेनमेंट जोन पर कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, कोई सुझाव हो तो आप वो भी मेरे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, ये कहानी कैसी लगी ये बताने के लिए आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस आप सभी को पहले मिल सके। और आप सभी लोगों ने मेरी इस कहानी को सुना और प्यार दिया, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप मेरे हर वीडियोस को, मेरी जो भी आने वाली नई कहानियाँ होंगी उसे भी आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। तो ओके, मैं मिलूंगी आप सभी से अपने अगले वीडियोस में। तब तक आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त और आप रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।